नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत की दिलचस्प राजनीति में भविष्यवाणी करने का सिलसिला सदियों पुराना है, जो कि देखिए भारत सदैव ऋषि मुनियों और साधु संतों की कर्म भूमि रहा है। इस कारण देखिए आज भी संत समाज से जुड़ी कोई भी प्रभावशाली शख्सियत अगर कुछ कहती है या फिर भविष्य में होने वाली किसी भी राजनीतिक घटना की ओर संकेत देती है तो उस पर गौर किया जाता है। एक बार फिर चित्रकूट की धरती से भविष्यवाणी करने का सिलसिला आरंभ हो रहा है। इस बार जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने देश की लीडरशिप से लेकर विपक्षी एकता और राम मंदिर से लेकर कांग्रेसी राहुल गांधी पर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है। इस बार जगत गुरु ने देखिए यूपी के भगवाधारी योगी और यूपी के भैया जी अखिलेश यानी कि दोनों का एक साथ राजनीतिक भविष्य भी बताया है। दरअसल जगत गुरु जी की भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है बहुत पुराना है। आपको यकीन होगा कि पहली दफा उस समय मीडिया की सुर्खियों में आए जगत गुरु जी जब उन्होंने 2018 में डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अब की बार मोदी आएंगे, और भविष्यवाणी की हकीकत आज सबके सामने है। मोदी के दूसरे बार के राजतिलक के समारोह में भी शपथ ग्रहण समारोह में जगत गुरु को देखा गया था। उस समय देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जगत गुरु का हाथ पकड़कर उन्हें वहां बिठाया था। 2020 में जब पीएम मोदी चित्रकूट आए थे उस समय भी अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने का मौका पीएम मोदी ने बिल्कुल नहीं चूका था। तो योगी के 2 बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने से लेकर और अब आगे एक देश एक कानून लागू होगा, इसको लेकर भी जगत गुरु भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो देखिए ना, 22 भाषाओं के ज्ञाता 80 ग्रंथों के रचयिता जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक बार फिर मोदी रिपीट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। भाजपा ही जीत की हैट्रिक लगाएगी, ऐसा बोलने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का ये भी कहना है। देखिए सबको पता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए योगी सरकार बढ़ चढ़कर काम कर रही है। मोदी भी भूमि पूजन से लेकर मंदिर बनने का हर अपडेट लेते रहते हैं। उन्होंने मुझे भी भूमि पूजन पर आमंत्रित किया था। मंदिर निर्माण के लिए जो तेजी भाजपा सरकार में दिखी है पिछली किसी भी सरकार में नहीं देखने को मिली। बड़े बड़े नेताओं ने राम मंदिर के लिए सिर्फ बातें कही, काम कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी ने कर दिखाया। देखा जाए तो दशकों पुराने राम मंदिर मुद्दे से जगत गुरु का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। जब कभी देखे राम मंदिर का जिक्र होता है तो जगत गुरु भावुक तो होते ही हैं। मंदिर आंदोलन को लेकर जगत गुरु इस बात का खुलासा खुद कर चुके हैं कि आंदोलन के दौरान लोगों पर लाठियां चलाई जा रही थी, कई कार सेवक भी मारे गए थे उस दौरान, और जब संत समाज भी लड़ाई में कूद गया तो उन्हें भी यानी कि जगत गुरु को भी बेरहमी से मारा गया था। जी हाँ, पुलिस की मार से उन्होंने बताया कि मेरी दाहिनी कलाई आज भी टेढ़ी है, मेरे हाथ पर उस चोट के निशान आज भी मौजूद है। और जब पुलिस लाठी मार मार के थक गई थी तो उसने साधु संतों को जेल भेजना भी शुरू कर दिया था सरकार ने। और मुझे याद है कि राम मंदिर प्रकरण में मुझे भी 8 दिन तक जेल में ही डाल दिया गया था और हम सब ने बहुत संघर्ष किया था। और इसलिए जब राम मंदिर पर फैसला आया तो मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया, और मेरे लिए ये किसी सौभाग्य से बड़ी बात नहीं है कि कोर्ट में दी गई मेरी गवाही के बाद ही भव्य राम मंदिर बन रहा है। जी हाँ, जगत गुरु के देखिए एक लंबे संघर्ष का नतीजा रहा है कि कोर्ट की सुनवाई में बतौर गवाह जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तथ्यों के साथ जजों के आगे मंदिर के अस्तित्व से जुड़े ऐसे ऐसे सबूत दिए थे जिसके आगे विरोधी पक्ष की सारी दलीलें बिल्कुल पस्त हो गई थी। और आज देखिए पूरी भव्यता के साथ अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। अब जो कि देखिए लोग भाजपा पर मंदिर के बहाने अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी। और ऐसे में जगत गुरु ने भगवाधारी योगी और भैया जी यानी कि अखिलेश को लेकर दोनों को लेकर क्या कुछ कहा ये भी देखिए। सीएम योगी मेरे एक छोटे भाई जैसे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो जन्म से ही आध्यात्मिक है। आप कहीं भी जाइए, आम जन मानस से लेकर साधु संतों के बीच उनको लेकर एक आदर भाव है। योगी दूसरे नेताओं की तरह चुनाव से पहले अवसरवादी होकर अचानक आध्यात्मिक नहीं हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यही बात उनको बाकी नेताओं से श्रेष्ठ बनाती है। रही बात अखिलेश यादव की, तो वो बात बात पर घड़ियाली आंसू गिराते हैं। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के नेता धर्म कर्म करने लगते हैं। अचानक गंगा स्नान करने लगता है तो कोई मंदिरों के चक्कर लगाने लगता है। ये सब करना मेरी नजर में मात्र अवसरवाद है और कुछ भी नहीं। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 6 महीने बाद देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र महोत्सव यानी कि लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर पटना से लेकर देखिए बेंगलुरु तक
26 दलों की विपक्षी एकता की मीटिंग पर मीटिंगें हो रही हैं। आलमी के मिशन 2024 के सेंटर में अब सोनिया गांधी भी आ चुकी हैं, लेकिन क्या मोदी को हराने के लिए इन्हीं 26 दलों के जो दिल हैं वो एक हो पाएंगे? इसी को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का यह भी कहना है कि विपक्षी एकता कुछ नहीं कर पाएगी, मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ममता की हिंदुओं पर ममता कभी नहीं रही है, उनकी ममता विशेष वर्ग पर ही टिकी रहती है। तो देश की देखिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में फिट और विदेश में हिट पीएम मोदी के लिए अब की बात देखें राहें तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कुनबा एकजुट होने का दावा तो कर रहा है, तो वहीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी अपनी भविष्यवाणियों पर टिके हुए हैं। और ऐसे में क्या आने वाले समय में जगत गुरु की भविष्यवाणियां क्या हमें फिर से सच होती हुई दिखाई देंगी? नए भारत की नई तस्वीर में आप किस नेता को फिट बैठते हुए देखते हो? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग
गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी।